नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं सारे क्लियर कर दूंगी। अगर कोई और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए। और अगर आप उत्तराखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और चलिए जानते हैं यूटेट क्या होता है। तो ये एक तरह की, अगर आप सरकारी स्कूल में शिक्षक या शिक्षिका बनना चाह रहे हैं क्लास फर्स्ट से लेके 8th तक की, तो उसके लिए है ये अनिवार्य पात्रता परीक्षा। और नहीं बाकियों में तो सीटेट से भी काम चल जाएगा, 9th 10th वगैरह में, टीजीटी वीजीटी में। अब देखो ये है सीबीएसई, इसको कंडक्ट करा रहा है यूबीएससीई, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। 2 लेवल पे होता है, यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड। क्लास फर्स्ट से 5th तक के टीचर बनना है तो यूटेट 1 देना है प्राइमरी लेवल, और अपर प्राइमरी के लिए यूटेट सेकंड क्लास 6 से 8th तक के लिए। आप दोनों पेपर भी भर सकते हैं यदि आप पात्र हैं तो। अब पात्रता मापदंड देखते हैं तो यूटेट फर्स्ट के लिए आपका 12th में 50% प्लस डीएलएड या बीएड होना चाहिए, और यूटेट सेकंड के लिए आपकी ग्रेजुएशन और प्लस जो बीएड है वो होना अनिवार्य है। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे जितने भी साथी अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जुलाई तक फॉर्म आ जाएंगे। और एक बात याद रखिए, फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती, वो टाइम रिवीजन का होता है, आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखो सेम रहता है सीटेट का जैसा, 150 मार्क्स 150 मिनट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट जो पेपर है, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले। पहले पेपर में सीडीपी रहेगी, और यही सेम सीडीपी 30 मार्क्स की पेपर सेकंड में भी है। कुछ 2 चीजें क्लियर करते हैं आपको। जो ये सीडीपी की क्लासेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये क्लासें अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में अगर आप टेट वगैरह देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज उसमें करवाए गए हैं। तो आप देखिए उसे, जाइए, मस्ट बी विजिट, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेकंड आपका जो है पहली लैंग्वेज है, आप एक फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, हिंदी या इंग्लिश, और में से एक करनी है आपको 30 मार्क्स की। दूसरी भाषा आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं होनी चाहिए, ये भी 30 मार्क्स की आएगी। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। फिर अगला आपका पेपर सेकंड सीडीपी 30 मार्क्स, एक लैंग्वेज है और दूसरी लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मैंने बता दिया आपको। और आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक चूज करेंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा, मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस, इसमें से। अब थोड़ा देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, पासिंग मार्क्स कितने। तो जनरल कैटेगरी को 60% लाना अनिवार्य है, 90 मार्क्स, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स आर्मी वालों को 50% 75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। एससी एसटी पीएच यानी फिजिकली हैंडीक्राफ्ट जो है उनको 40% 60 अंक लाना अनिवार्य है। उत्तराखंड में कैटेगरी वाइज छूट का फायदा मिलता है, तो आप इसका फायदा उठाइए। सेकंड है सर्टिफिकेट की वैधता। तो एक बार यूटेट पास करने के बाद इसका सर्टिफिकेट आजीवन लाइफ टाइम के लिए मान्य है। आप एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके लाइफ टाइम के लिए वो डिग्री है कि आपने यूटेट करा हुआ है। भाषा का चुनाव, लैंग्वेज चॉइस, तो छात्रों को 2 भाषाएं चुननी होती हैं, ध्यान रहे। भाषा 1 जो विषय लिया है, और भाषा 1 में जो भी आपने चूज कर लिया है ना वो आप सेकंड में चूज नहीं कर सकते, बस इतना ही है। और अब देखते हैं तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको उत्तराखंड स्कूल्स में जो बुक चलती है एनसीईआरटी, वो वाली बुक्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स की एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो एसएसटी की रहनी चाहिए, और अदर जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब और चीजें देखते हैं।
अब एक चीज यहाँ पे और है, जो यूटेट का पेपर पैटर्न है ना वो सीटेट से थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन। अब अगला चीज है, जो यूटेट है उसका नोटिफिकेशन और फॉर्म, सबसे ज्यादा बच्चों के यही क्वेश्चन रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन अगली बार अगर आप वेबसाइट में जाके देखेंगे तो जुलाई से अगस्त के बीच में 10 जुलाई से 5 अगस्त के बीच फॉर्म भरे गए हैं। और इसका एग्जाम जो हो रखा है सितंबर, इस बीच हो रखा है, तो सितंबर में यह हुआ था। हाँ, ये सारे बात है, चीजें हैं जिसे आप देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही है और आप लास्ट तक बने रहे हैं, इसके लिए एक थैंक यू खुद को भी बोलिए और तैयारी में लगे रहिए। देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए अगर आप सीडीपी वगैरह पढ़ना चाहते हैं। तो इतना ही बोलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।